तो इसका सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक इसी तरह से हम लोग दूसरा चलते हैं, वर्ग का परिमाप। किसका जी? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। सर बारी बारी खाली परिमाप परिमाप, तो सब चीज का हम लोग सूत्र का परिमाप जानेंगे। परिमाप कहने का मतलब देखो बाबू, जैसे आयत है ना जी, जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो उसे हमको क्या कहते हैं? आयत। आयत कहेंगे। तो ये देखिए चारों तरफ जो यहाँ ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परिमाप, या चाहे इसको हम कह सकते हैं आयत। जिसमें लंबाई होता है और चौड़ाई होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आगे देखेंगे त्रिभुज का परिमाप। किसका परिमाप? त्रिभुज जानता है ना जी? इस तरीका से त्रिभुज, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का क्या बाबू? तो ये क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। जैसे 3 भुजा कैसे होगा? मान लेते हैं त्रिभुज पा रहे, ठीक है, इसका नाम दे देंगे ए बी सी। तो एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये हुआ और एक भुजा ये हुआ, तो तीनों के आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसको बोलते हैं ए छोटी है, इसको बी, इसको सी दर्शाते हैं। या लिख सकता बाबू ए प्लस बी प्लस सी, या इसी का और कह सकते हैं तीनों। तीनों हुआ ना जी, एगो ए, एगो बी, एगो सी। तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का क्या लिखेंगे? योग। तीनों भुजाओं का योग। और किसका परिमाप होता है? समबाहु त्रिभुज का। किसका जी? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। सम के मतलब बराबर, बाहु के मतलब भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 3 है ना जी, मतलब तीनों ये बराबर रहेगा आपस में 3 है। जैसे कहने का मतलब समबाहु मतलब आपस में तीनों बराबर होना चाहिए। ये जो 5 था, ये जो 5, ये जो 5, ये आपका 4 को आपको सूत्र दिया गया है। आप इसको परिमाप बना के खूब अच्छे से याद करिए, ठीक है।